Now next question is question number 7. And again important question. Show that sum of an AP whose first term is A. तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है. फर्स्ट टर्म क्या है आपकी A. सेकंड टर्म क्या है आपकी B. एंड लास्ट टर्म, और थोड़ा दिमाग जोशीले बच्चे होते हैं इसको पढ़ लेते हैं, थर्ड टर्म. फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म B, थर्ड टर्म C. बस फिर आता कुछ भी नहीं है. ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा टाइम दिया करो. थर्ड नहीं है, लास्ट टर्म आपकी क्या है C. ठीक है. और आपको प्रूव करना है कि ये जो एपी जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है और लास्ट टर्म सी है, इस एपी का जो सम होगा वो इस वैल्यू के इक्वल होगा. पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया. ठीक है. अब देखो, कैन आई से दैट फर्स्ट टर्म का मतलब A1 दैट इज ए, सेकंड टर्म का मतलब B दैट इज A2, लास्ट टर्म को हम कहते हैं AN आपका C है. अब मैं D तो इजीली निकाल सकता हूँ. D क्या होगा A2 माइनस A1. तो आपने जब A2 माइनस A1 किया होगा तो D आपका आया होगा B माइनस A. इतनी कहानी क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है. ठीक है. अब आप ये समझो कि आपको AN, आपको पता है AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AN की वैल्यू क्या है C. A आपकी फर्स्ट टर्म होती है तो क्वेश्चन में A है. D आपने अभी फाइंड किया B माइनस A. इसमें कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें. ठीक है. देन अब देखो, ये प्लस ए है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया C माइनस ए. अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना B माइनस से, जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड. इसमें कोई डाउट. तो n माइनस 1 की वैल्यू, तो मैं यहाँ से n की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ. भैया आपकी n माइनस 1 की जो वैल्यू है, n माइनस 1 आपका इक्वल आ गया C माइनस ए B माइनस ए की. ये क्लियर. ठीक है. तो n इक्वल टू क्या होगा, ये -1 है, ये -1 है, यहाँ के शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा +1. ये क्लियर है. ठीक है. जब आपने इसको सॉल्व किया होगा, जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो आपका एलसीएम आया होगा B माइनस ए. न्यूमरेटर में आपने लिखा होगा C माइनस ए. अब देखो B माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो B माइनस ए ही लिखोगे. ये क्लियर हो गया. यहाँ तक कोई डाउट. ठीक क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें. ठीक है. अब देखो, तो जब आपने उसको सॉल्व किया, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस ए तो आपका क्या हो गया होगा -2 है. तो जो आपका ये माइनस ए है, ये वाला जो पार्ट, ये जब आपने एग्जैक्टली इसकी वैल्यू निकाली होगी यही आई होगी ना आपकी. n इज इक्वल टू C प्लस B माइनस ए क्या हो जाएगा -2a अपॉन B माइनस ए. तो यही हो गया n की वैल्यू. ये क्लियर है सबको. ठीक है. तो ये आपकी n की वैल्यू आ गई. आपकी n की वैल्यू क्या आ गई B प्लस C -2a अपॉन B माइनस ए. ये क्लियर है. ठीक है. अब आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है इस एपी का. आपको इस एपी का क्या निकालना है, सम ऑफ एपी. इस एपी का सम निकालना है, यानी कि एसएन निकालना है आपको. तो एसएन का फॉर्मूला आपको पता, अगर लास्ट टर्म गिवन ना हो तब तो होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो होता है n/2 a प्लस ए. ठीक है. अब आपने यहाँ n की वैल्यू निकाली. आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हो. हमने अप्लाई किया Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू. ये क्लियर हो गया. ठीक है. अब देखो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ जी, हाँ हाँ जी, अब आप ये देखो भाई आपका 10 की वैल्यू आ गई ना. पहले ये चीज क्लियर हो गई आपको. देखो Sn इक्वल टू n, तो कैन आई से दैट n इन प्लेस ऑफ n आई विल पुट b प्लस c माइनस 2 अपॉन b माइनस ए. देखो ये डिनोमिनेटर में b माइनस ए आ रहा है और डिनोमिनेटर में 2b है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये क्लियर हो गया. ठीक है. फिर होता है 2a प्लस, अगेन जहां आपका ये n है, जहां आपका ये n है, इन प्लेस ऑफ दिस n, इन प्लेस ऑफ दिस n बट वी विल पुट b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस ए. ये चीज क्लियर होगी. आपने इस n की जगह ये वैल्यू पुट कर दी. -1 डी की वैल्यू क्या थी आपकी b माइनस ए. ये क्लियर हो गया. ठीक है. देन व्हाट वी विल हैव, अब देखो b प्लस c माइनस 2 अपॉन, ये तो एज इट इज हो गया. अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा b माइनस ए. तो जब आप एलसीएम लोगे b माइनस ए, जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस ए ही बनेगा. अब देखो जब आप इसको लिखोगे न्यूमरेटर में क्या होगा b प्लस c
-2a माइनस, ये आपका एज इट इज आ जाएगा b माइनस ए, और अपॉन क्या होगा b माइनस ए। पहले बताओ ये क्लियर। अब क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? देखो आपने लिखा b+c -2a, ये हो गया आपका -b, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए, ये क्लियर। अपॉन में क्या हो जाएगा b माइनस ए, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया b माइनस ए के साथ, ये क्लियर हो गया। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, और देखो प्लस b और माइनस b ये भी कैंसिल। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ जी, हाँ वो भी कर रहे हैं। देखो अब ये हो गया आपका 2a, अब देखो 2a प्लस ये c आएगा, ये हो गया -2a, और ये हो गया प्लस ए। कहना चाहिए था 2a और -2a भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ से क्या बचेगा? c+a। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी, किस 2a के नीचे? इसके नीचे ये 2a, हाँ तो इसके साथ कहा लिया आपने? यदि जब आप ये 3 हो गया प्लस 4/5 इंटू 5 होगा, 5 से 5 कट के तो 3+4 ही लिखोगे ना आप। तो ये आपका 3 हो गया, ये मान लो 4/5, और ये हो गया 5, 5 से 5 कट के क्या हो गया? ये वैल्यू आ गई। अब समझ में आ गया? पहले हमने इसी को सिंप्लीफाई किया है भाई। सबसे पहले तो देखो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व किया। पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होता है बाय मैथमेटिकल रूल। जब ये सॉल्व हो गया तो आपने देखा भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। फिर जो वैल्यू बची आपने इस ब्रैकेट को ओपन करके इसको ऐड कर दिया। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखो ये हो गया आपका b+c-2a अपॉन ट्वाइस विद इन ब्रैकेट b माइनस ए, और ये हो गया आपका c+a। तो फाइनल आंसर अगर आप जो क्वेश्चन में आपको प्रूव करने के लिए कहा उसी फॉर्म में लिखोगे तो c+a को आप लिख सकते हो a+c, विद इन ब्रैकेट ये हो जाएगा आपका b+c-2a अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस ए। यही आपको प्रूव करना था। क्लियर? ठीक है, हाँ जी, आसन का यही फॉर्मूला होता है, निकाला तो है आपने डी माइनस। ठीक है, हो गया क्लियर? और कोई डाउट किसी का? चलें आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व द इक्वेशन। क्या है? सोल्व दिस, आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। -4 + -1 + 2 अप टू x = 437। तो आपको कहा जा रहा है इसको सोल्व करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, जब आपको सम गिवन है, आपको क्या गिवन है? आपको जो वैल्यूएशन में वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है? सम गिवन है। आपको क्या गिवन है? सम। भाई ये आपको सम ही गिवन है, ये आपको क्या गिवन है? सम गिवन है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn की अगर मैं वैल्यू पूछूं, आप ये भी कह सकते हो ना, n/2 a + an = 437, बोल सकता हूँ। भाई अगर फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, लेकिन पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको चेक करना पड़ेगा ये एपी है या नहीं है। तो देखो -1 -4, तो क्या आएगा? -1 + 4, 3 आ रहा है। अब यहाँ चेक करो, 2 -1, तो 2 + 1 ये भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो एपी तो है, क्लियर हो गया। अब एपी की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर आपको पता हो तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और इक्वल टू क्या होगा आपका? ये सम किसके इक्वल है? 437। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी आप? यस में कोई डाउट है? ये क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं एसएन का यहाँ पर? दूसरा फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? n/2 Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्लियर हो गया? जिसमें जो आपका Sn है, जिसमें जो आपका Sn है वो किसके इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली? ये आपका इक्वल है 437 के। किसके इक्वल है? 437 के। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n, तो पहले आपको इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी n की। तो n की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये वैल्यू आपकी, ठीक है,
अब मुझे बताओ ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। आपने कहा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें कोई डाउट। ए एन यहाँ पर क्या है आपका एक्स, ये क्लियर है। तो आपने लिखा एक्स इक्वल टू ए आपका क्या है -4 प्लस एन माइनस वन, डी अभी आपने फाइंड किया था क्या आया था 3, ये क्लियर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस -4 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा x+4 इक्वल टू हो जाएगा 3 विद इन ब्रैकेट n माइनस वन। टी या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। तो कैन आई से दैट x+4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या होगा n माइनस वन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब ये -1 है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, तो x+4/3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n। यहाँ से आपने ये एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x+4+3 इक्वल टू n। कोई डाउट है तो बताओ। तो ये हो जाएगा x+7/3 इक्वल टू n। तो ये आपकी n की वैल्यू आ गई, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया, या फिर किसकी वैल्यू आ गई n की। ऐसा निकालेंगे सबसे पहले n ही निकालना जरूरी होता है और वो आप an से निकालते हो। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो क्या आपको अब ये क्लियर हो गया कि n की जगह क्या आएगा x+7, जो आपकी यहाँ वैल्यू आई है, जो आपकी यहाँ वैल्यूएशन आई है x+7/3, यही आया था हमारा। ठीक है, x+7/3। तो आपने कहा n/2 x+7/3 ये लिखा आपने, और साथ में ये 2 है तो डिनोमिनेटर के साथ ही आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब 2a क्वेश्चन के हिसाब से जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो क्या है, फिर प्लस n की वैल्यू क्या है x+7/3, ये क्लियर। -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है आपकी 3 इक्वल टू क्या 437। पहले बताओ कोई डाउट है तो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो जी अब आगे चलते हैं। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो क्या आपको ये चीज क्लियर होगी, देखो 2 3 का तो 6 हो जाएगा, 2 इंटू -4 ये क्या हो जाएगा -8। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा आपका 3, और ये क्या हो जाएगा x+7, 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3। तो बेसिकली ये हो गया x+7 -3/3 इंटू 3, ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रह गया आपके पास, अगर आप इसको आगे देखो तो ये देखो, ये हो गया आपका x+7 -3 -8, ये क्लियर हो गया। और ये सारी जो भी वैल्यू आपकी किसके इक्वल है 437, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, अब इसको आप सॉल्व करोगे, -3 -8 कितना -11, 7 -11 कितना -4। ये जो डिवाइड हो रहा है 6, क्या मैं इसको यहाँ आके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, तो आपके जो फैक्टर आगे हुआ गया x+7 x+4, x इंटू एक्स x², देन x इंटू -4 -4x, 7 इंटू एक्स +7x, प्लस -7 इंटू -4 -28। 437 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2622, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव 7x -4x दैट इज 3x, -28 when shifted to the right hand side it will be +28। अब जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो देखो 2622 + 28 ये आपका आया होगा 2650। अब इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा -2650 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। अब देखो ये आपकी वैल्यूएशन आ गई। अब आपको, आपके पास देखो ये क्वालिटी की क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, या तो आप क्वालिटी फॉर्मूला से कर लो, या आप इसको क्या करो फैक्टराइज करो। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे 2 के टेबल में 1325 आएगा, फिर 5 से करोगे 265 आएगा। सिंपल चीजें ये नहीं बता रहा हूँ, 5 से करोगे 53 प्राइम नंबर होता तो आगे नहीं हो। आपको प्लस माइनस करके क्या बनाना है +3। अब देखो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो इन तीनों नंबर से 50 आ रहा है। 53 में से 50 माइनस करोगे तो 3 तो आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपने कहा 3x को कैसे लिखा, 53x - 50x - 2650 इक्वल टू 0। पहले बताओ ये क्लियर, इसमें कोई डाउट, ठीक है। आगे देखो,
अब मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x प्लस 53। फ्रॉम दीज टू टर्म वी हैव टेकन -50 कॉमन। माइनस कॉमन लिया तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस का ये भी क्या हो जाएगा प्लस। 50 इंटू 53 क्या होता है 2650। ये क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूँ x प्लस 53, तो x की वैल्यू -53 आएगी। अब मैं कह रहा हूँ नॉट पॉसिबल है, क्यों? n की वैल्यू, अगर इसको आप n की वैल्यू में पुट करोगे तो वो फिर नेगेटिव आ जाएगी, और वो पॉसिबल। n आपका किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। तो आप कहोगे भाई ये -53 जो है ये पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे जो -53 है ये पॉसिबल नहीं है, एज n विल बी नेगेटिव। भाई n इक्वल टू x है ना, x की जगह अगर मैं -53 रखूंगा तो जाहिर सी बात है जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि -53 7 से बड़ा है। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर x -50 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 50। तो जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या होगा, x इक्वल टू 50। क्लियर हो गया? ठीक है, x की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? आगे देखो। अब भाई सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये होगी क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज जसपाल सिंह रिपे हिज टोटल लोन ऑफ ₹1,18,000। इतने अमाउंट का लोन लिया हुआ है, अब वो इसकी क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000। तो जब लोन इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू की, पहले महीने में कितना पे किया 1,000। इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹100 एवरी मंथ, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट मंथ में कितनी जाएगी 1100। थर्ड मंथ में कितनी जाएगी 1200। ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो गया? बाय एवरी मंथ व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो आपसे क्या पूछा गया A30। पहले तो ये क्लियर हुआ कि 30th इंस्टॉलमेंट में, पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट जाएगा। तो आपसे पूछा गया A30, जिसका फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 20/90। ये आपका A हो गया, D आपका 100 है, यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा आंसर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखो। फिर कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर द 30 इंस्टॉलमेंट। कह रहा 30th इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना लोन अमाउंट अभी भी बच जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहले ये बताओ, क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है, अब आप एक बात बताओ, देखो पहले क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी है 1000। सेकंड इंस्टॉलमेंट में 100 ऐड होगा तो कितनी होगी 1100। थर्ड इंस्टॉलमेंट में फिर 100 ऐड होगा 1200 एंड सो ऑन। ये ऐसे चलता रहेगा। मान लो लेट इट 30th इंस्टॉलमेंट भी है, जो इसकी 30th इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, वो nth इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो देखो ये एक एपी बन गया, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1000 और कॉमन डिफरेंस क्या है 100। हमने कहा लेट द 30th इंस्टॉलमेंट भी nth टर्म। क्या है nth टर्म। तो nth टर्म का मतलब आप ये कह रहे हो कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर nth टर्म आपकी 30th है तो इसका मतलब ये 30 है। इसका मतलब क्या A30, और A30 का मतलब क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेसिकली आपको पता है 30 इक्वल टू क्या हो गया A प्लस 20/90। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। ये क्लियर है? वैल्यू ऑफ A 1000 प्लस 29 इंटू डी, डी आपका कितना है 100। तो सॉल्व करके 3900 आएगा। पहले बताओ ये कहानी क्लियर? तो 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट वो पे करेगा 3900। इतनी कहानी क्लियर होगी? ठीक है, अब आप ये देखो कि टोटल 30 इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट दे चुका है। कभी तो भी मैं बताता हूँ कितना बचा है। वो 30 इंस्टॉलमेंट अगर वो दे चुका है तो टोटल उसने कितना पे कर दिया, तो आपको सम निकालना पड़ेगा। अब आपको पहले ये फाइंड करना होगा कि टोटल 30 इंस्टॉलमेंट में जसपाल सिंह ने कितना अमाउंट पे कर दिया है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है n/2। फर्स्ट टर्म क्या है A, लास्ट टर्म क्या है A30। पहले बताओ ये क्लियर? n, तो 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया, तो सम ऑफ 30 टर्म्स n/2 30/2। ए आपकी फर्स्ट टर्म में जो क्वेश्चन में 1000 है, और लास्ट टर्म A30 की वैल्यू कितनी आई है 3900। ये क्लियर हो गया? क्या ये समझ में आ रहा है? 30/2 को मैं कैंसिल करके 15 लिख सकता हूँ। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15 3900 प्लस 1000 4900 हो गया। ये क्लियर हो गया?
और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब वो अभी तक 73,500 पे कर चुका, और टोटल कितना पे करना था 1,80,000। तो भैया इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो कितना अमाउंट बचा वो आ जाएगा। पहले बताओ ये क्लियर, ठीक है। तो आपने क्या कहा, टोटल अमाउंट जसपाल स्टिल हैव टू पे, टोटल जो उसका लोन अमाउंट है उसमें से सम ऑफ 30 इंस्टॉलमेंट माइनस करो। सम ऑफ 30 इंस्टॉलमेंट कितनी है 73,500, इसमें उसने इतना ही पे किया। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 44,500। इसका मतलब रुपीज 44,500 स्टिल हैव टू बी पे आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन हो गया क्लियर, ठीक है। नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम। लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन सही रखा हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटिफाई द स्कूल ऑन द एनुअल डे बाय फिक्सिंग कलरफुल फ्लैग। कलरफुल फ्लैग आपने लगाने हैं ऑन द स्ट्रेट पैसेज ऑफ द रोड। मान लो ये आपका स्ट्रेट पैसेज ऑफ द रोड है, यहाँ पर आपने क्या लगाने, फ्लैग लगाने, इस पर क्या लगाने, फ्लैग, कलरफुल फ्लैग, ठीक है। फिर आपको क्या कहा गया, दे हैव 27 फ्लैग्स टू बी फिक्स। अब इस पर जो आपने फ्लैग्स लगाने टोटल कितने लगाने, 27। इंटरवल ऑफ एवरी 2 मीटर, हर 2-2 मीटर के इंटरवल में आपको 27 फ्लैग लगा। द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडल मोस्ट फ्लैग। इसका जो मिडल मोस्ट मतलब 27 है ना, 27 का अगर मैं करूं डिवाइड तो 13 इधर 13 इधर, तो यही होगी मिडल मोस्ट पोजीशन। तो मान लो ये होगी मिडल मोस्ट पोजीशन। पहले बताओ ये चीज क्लियर। तो इसके लेफ्ट साइड में कितने फ्लैग लगेंगे 13, इसके राइट साइड में कितने फ्लैग लगेंगे 13। ये चीज क्लियर हो रही है आपको, ये क्लियर हो गया। दिस इज द मिडल मोस्ट पोजीशन। अब आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्या ना टोटल 27 फ्लैग है, और आपको ये कहा है तब फ्लैग और सारे के सारे जो 27 फ्लैग है मिडल मोस्ट पोजीशन पे यहाँ पे रखे होंगे। जितने भी आपके फ्लैग हैं वो सारे के सारे यहाँ रखे होंगे, यहाँ 27 फ्लैग रखे, जितने भी 27 फ्लैग्स है वो सारे यहाँ रखे, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, रुचि वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग। रुचि को लगाने हैं। रुचि केप्ट हर बुक वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। यहाँ पर फ्लैग रखे थे, यहाँ रुचि ने अपनी क्या रख दी, बुक्स रख दी। ये क्लियर, ठीक है। फिर क्या कहा गया आपको, शी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट ए टाइम, एक टाइम पे वो एक ही फ्लैग कैरी कर सकती। हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू द कलेक्टर बुक्स। कितना डिस्टेंस वो टोटल कवर करेगी। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग, और मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कितना कवर किया आपको ये बताना। अब आप इसको अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव बताऊं अगर यहाँ पर, तो देखो क्या ये चीज समझ में आ रही है। जैसे मान लो पहले वो लेफ्ट साइड में लगाना शुरू किया उसने, मान लो तो पहला फ्लैग यहाँ लगाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी 2 मीटर, 2 जाना और 2 वापिस आएगी दूसरा फ्लैग उठाने के लिए। तो पहले डिस्टेंस में 4 मीटर कवर किया होगा। फिर नेक्स्ट फ्लैग उठाएगी, उसके आगे उसके 2 मीटर आगे और जाएगी, एक फ्लैग और लगा देगी। अब टोटल कितना कवर किया यहाँ से यहाँ तक, 4, 4 जाना और 4 वापिस आना, कितना हो गया 8। फिर वह आएगी वापस और एक फ्लैग उठाएगी तीसरा, और यहाँ आके 2 मीटर आगे जाके फिर एक फ्लैग और लगा, तो 2 मीटर और आगे हो जाओ, तो टोटल कितना हो गया एक साइड में 6, 6 जाना 6 आना 12, बस इतने में रुक जाओ। एपी बन रही है नहीं बन रही, हाँ जी भाई। अब बुक भी हाथ में लेके घूमेगी और फ्लैग भी लगाएगी, उसने बुक रख दी, बुक रखने में क्या दिक्कत हो रही है, इसमें हम इसका मैथ से तो कोई लेना देना नहीं है। अब आपको उसने पानी क्यों नहीं पिया, छोले कुलचे की नहीं खाए, बीच बीच में खाया तो क्या क्या खाया भैया, उसके हाथ में बुक्स थी, बुक्स भी उसने यहाँ रख दिया, बुक्स का इससे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, इतनी डीपली मत चल। किताब के कौन, अब पूछो कौन से सब्जेक्ट की थी सर, बुक थी या रजिस्टर भी थे, समझ में आ गया, ठीक है। अब पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको ये चीज समझ में आई, इधर देखो, इधर देखो, क्या आपको ये करनी, ये जो मैंने समझाया समझ में आ गया। भाई मिडिल मोस्ट पोजीशन 14 पोजीशन होगी भाई, 13 लेफ्ट साइड में 13 राइट साइड में। अगर यहाँ से मैं चलना शुरू करूं
तो 13 के बाद 14th पोजीशन जो होगी मिडल मोस्ट पोजीशन होगी, पहले इसी से एग्री करते हो। तो फ्लैग भी सारे यही रखे हुए हैं, और जैसे भाई पूछ रहे तो बता देते हैं, बुक भी यही रखी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितने हैं, n इक्वल टू 27। ये क्लियर? मिडल फ्लैग जो होगा वो कौन सी पोस्ट पर होगा, 14th पोस्ट पर होगा। कहां पर होगा, 14th पोस्ट पर। Let us consider that रुचि first fixes 13 flag on the left side। हमने ये मान लिया पहले वो लेफ्ट साइड वाले फ्लैग लगाएगी, ये 2-2 मीटर में जाके लेफ्ट साइड में 13 फ्लैग लगेंगे। उसका डिस्टेंस निकालो, उसका डबल कर दो तो उतना ही राइट साइड में होगा, टोटल निकल जाएगा आपका। तो पहले हम लेफ्ट साइड में फ्लैग लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि उसने फर्स्ट फ्लैग जो लगाया होगा ये, इसमें 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा जाते हुए, इसको लगाया फिर वापस आई, तो फर्स्ट जो डिस्टेंस कवर हुआ टोटल 4 मीटर हुआ, 2 जाना 2 वापस। फिर उसने दूसरा फ्लैग उठाया होगा और ये लगाया होगा, फ्लैग देख लो खतरनाक ऐसे बनते हैं। फिर उसने ये फ्लैग लगाया, 2 मीटर और आगे हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 4 मीटर। 4 जाना 4 आना, तो कितना हो गया डिस्टेंस सेकंड फ्लैग में, 8। फिर उसने थर्ड फ्लैग लगाया होगा, ये हो गया थर्ड फ्लैग, 2 मीटर और आगे कर दो, तो टोटल कितना हो गया, 6 मीटर। अब 6 यहाँ पर लगाया फिर वापिस आई, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 12 मीटर। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद देखो, तो जो आपकी सीरीज बनेगी वो ये बनेगी 4, 8, 12 और ऐसे आगे देख लो 16, क्योंकि 8 हो जाएगा, 8 और 8 16। ये क्लियर हो गया? अब इसकी फर्स्ट, इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 4। कॉमन डिफरेंस कितना है, ये भी 4। टोटल लेफ्ट साइड में कितने फ्लैग लगाए हैं उसने, 30। कुछ भी चल रही है, पर चली कैसे ये तो बताना पड़ेगा ना भाई। वो तो बन गया तो आप इतने कॉन्फिडेंस कह रहे हो सर यही चल रही है, वो तो आपको पहले एनालिसिस करना पड़ा ना, तो बनने के बाद समझ में आ रहा है। ये क्लियर हो गया? लेफ्ट साइड में टोटल 13 फ्लैग लगाए हैं ना उसने, तो इन 13 फ्लैग्स को लगाने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, S13 निकालना है मुझे। n/2, 13/2 2a, 2 into 4 n-1, 13-1 into d। ये क्लियर हो गया? आपने जब इसको सॉल्व किया होगा, अगर गलती से किया होगा ये क्वेश्चन, तो आपका ये आएगा 4 2 जा 8, 12 into 4 48, 48 प्लस 8 हो गया 56। तो कैन आई से दैट, देखो जब आपने इसको फाइनली सॉल्व किया होगा तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका आएगा 28। तो फाइनल आंसर यानी कि लेफ्ट साइड में, मिडल मोस्ट पोजीशन से लेफ्ट साइड में जब उसने 13 फ्लैग लगाए होंगे तो उसमें टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 364 मीटर। ये क्लियर हो गया? लेफ्ट साइड में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 364 मीटर। अब देखो, so she traveled 364 meter to fix flag on the left of the middle suppose। ये क्लियर हो गया? अब आगे देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर, अगर मैं टोटल की बात करूं इसका डबल कर दो भैया। लेफ्ट साइड में टोटल कितना डिस्टेंस, 364। फिर राइट साइड में भी कितना होगा टोटल डिस्टेंस, 364। तो टोटल कितना हो गया, 364 into 2 that is 728 मीटर। फिर आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो ये था, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी एक साइड का बोल दो। मैक्सिमम डिस्टेंस आपसे पूछा गया कि उसने कितना कवर किया होगा फ्लैग को कैरी करते हुए, भैया यही तो किया होगा 364 मीटर। भैया ये देख, मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग, हो गया क्लियर? मैक्स, आपसे देखो क्या पूछा गया, आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। फ्लैग को कैरी करते हुए उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया, एक ही साइड में किया ना उसने, दोनों तरफ तो हाँ। भाई टोटल आप कह रहे हो, टोटल जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपने कहा 728 मीटर, मानते हो? अब ये मिडल मोस्ट पोजीशन है, जो भी डिस्टेंस निकालोगे इसी पोजीशन से निकालोगे ना, या तो एक साइड का इधर का देख लो या एक साइड का इधर का देख लो। तो जब आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ से आपने इस फ्लैग को इस फ्लैग को इस फ्लैग को ऐसे ऐसे करते हो, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया, इस ओरिजिनल पॉइंट तो यही लोगे, तो 324 मीटर। चाहे आप इधर से देख लो चाहे इधर से, भाई सेंट्रल पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से देखोगे ना, तो या तो लेफ्ट का देखो या राइट का देखो, ये होगा आपका 364। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ के आपके एग्जामिनर